बाहर ये ऐसे ही बैठी रहेगी लड़की हमारे घर के दरवाजे पर? सुबह सब लोग आएंगे, धोबी आएगा, दूध वाला आएगा, न्यूज़पेपर वाला आएगा, वो भूतो आएगा, वो सब देखेंगे तो क्या सोचेंगे कि ये लड़की रात भर यहीं बैठी रही? ये ठीक नहीं है। छोटू, तूने कुछ सोचा है बेटा इसके बारे में? आप लोग क्या करवाना चाहते हैं मुझसे, आप ही बता दीजिए। नहीं छोटू, हम कुछ नहीं कहेंगे। तेरी बीवी है, तू जाने। अब तो उसे माफ भी कर दे शायद, तब तो हमें ही दोषी ठहराया जाएगा ना। हम और कुछ नहीं कहना चाहते। लेकिन मैं अब चुप नहीं बैठ सकता हूँ, बहुत बर्दाश्त कर लिया है। छोटू, तेरी और हमारे परिवार की इज्जत को डुबो दिया है उसने। उसे ना तो तेरी फिक्र है, ना ही तेरी इज्जत की फिक्र है। अगर जरा सी भी फिक्र होती ना तो ऐसे घटिया काम करने से पहले 2 बार सोचती। अब कोई ये भी नहीं कह सकता ना कि जबरदस्ती पकड़ के पिला दिया। सबने पिया था शरबत, वो भी एक ही जगह से। अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि बस उसी को जबरदस्ती किसी ने नशे की चीज पिला दी हो। हाँ, लेकिन ये जरूर हो सकता है कि ये पीने पिलाने का प्लान सब उसका हो। बस मीता को पिला पाई, बाकियों को पिला ना पाई हो। अब छोटू, तू मुझे एक बात बता, ऐसी घटिया औरत के साथ अब तू कैसे रहेगा? छोटू, उल्टू दादा, मैंने बोला ना कि मैं उसके साथ नहीं रहूंगा। कर दी ना मैंने ये बात साफ साफ क्लियर। अब और कैसे बताऊं आपको मैं? छोटू, इतना कुछ हो जाने के बाद भी उससे माफी मांगने के लिए कहा गया। सबके पैर पकड़कर अपनी गलती मान ले। उसकी हेकड़ी देखी, ना ही उसने माफी मांगी और ना ही अपनी गलती मानी। हाँ पीसी मुनि, मुझे पता है कि उसने माफी नहीं मांगी, इसलिए उसको घर से निकाल रहे। ले लिया है ना हमने फैसला, तो क्यों कर रहे हैं हम इस बारे में बात? छोड़ देते हैं ना, बस करते हैं प्लीज। नहीं छोटू, हम बहस नहीं कर रहे बेटा, हम सिर्फ इतना कहना चाह रहे हैं कि तू अब भी उस लड़की को घर छोड़कर आ। अपने आप तो वो जाएगी नहीं ना। मैं उसके घर नहीं जाऊंगा। छोटू बेटा, तू नहीं जाएगा तो कैसे चलेगा? वो लड़की तेरी जिम्मेदारी है। तू उसे शादी करके इस घर में लाया था, तो मायके वापस छोड़ना भी तो तेरा ही फर्ज है ना। वो खुद तो जाने नहीं वाली, और अगर और रात हो गई ना तो कल सुबह वो दीदी को पहला फुसलाकर उनके हाथ पांव जोड़कर रो धो कर ना वापस इस घर में घुस जाएगी। और अगर मेरी इतनी बेइज्जती करने के बाद भी वो लड़की इस घर में वापस आई तो हम इस घर में नहीं रहेंगे, बल्कि हम भूख हड़ताल करेंगे। देख छोटू, तू मेरी बात सुन। छोटी मामी बिल्कुल सही बात कह रही है। तू उसे अभी के अभी छोड़ गया। रात का इंतजार मत कर, रात भर यहाँ नहीं रोक सकते उसको हम। तो उसकी माँ से साफ साफ कह देना कि अब इस औरत के साथ रहना मुमकिन नहीं है। उसकी माँ को ना यहाँ होना चाहिए था, उसकी करतूतें देखना चाहिए था। और हाँ, तेरे पास वो वीडियो है ना, वो वीडियो जरूर दिखाना उसकी माँ को कि उसकी लड़की ने क्या हरकतें की हैं। तुझे भी तो इस झमेले से बाहर निकलना है ना। ये सबूत रहेगा ना हमारे पास तो कोर्ट कचहरी के चक्कर से बच जाएंगे। कल को कोई एलिमनी और एक कोर्ट कचहरी का चक्कर होगा तो कम से कम सबूत तो होगा तेरे पास। झुकना मत, उस लड़की को इस घर में घुसने मत देना, ना ही उसे कोई खर्चा पानी देना। बाकी अगर कोई दिक्कत होगी ना आगे, तो मैं हूं तेरी मदद करने के लिए। मैं तेरे साथ हूं, हमेशा तुझे गाइड करूंगा मैं। समझ गया ना तू? अरे क्या हुआ छोटू, तू चुप क्यों हो गया? मैं ये बातें कर रहा हूं तो तेरा दिल दुख रहा है क्या? छोटू, ये लड़की तेरे पैरों के नीचे जो जगह है ना, उसको भी छीन लेगी पूरी तरह से। सब कुछ खा जाएगी ये लड़की, हमारा घर तहस नहस कर देगी ये लड़की। हमारी थोड़ी बहुत इज्जत बची हुई है अभी भी, संभल जा छोटू, नहीं तो जब दोबारा अनहोनी होगी ना तब तुझे समझ आएगा बेटा। हाँ बेटा, अभी बोल रही हूँ तुझे, जा उसे उसके मायका छोड़कर आ। मैं अभी उसे चलने के लिए कहूंगा तो वो चलेगी मेरे साथ? अरे क्यों नहीं जाएगी छोटू? तेरा ना तेरी बीवी पे बिल्कुल कंट्रोल नहीं है। मैं पहले दिन से ये बात बोलता आ रहा हूं। तू कहेगा जाने के लिए, वो नहीं जाएगी। अरे बड़ी आत्मसम्मान की बातें करती थी ना, अब कहां गया उसका आत्मसम्मान? उसको साफ साफ जाकर बोल दे कि मैं तुम्हारे साथ अब नहीं रहना चाहता, हम उसके साथ अब नहीं रहना चाहते हैं। बात खत्म। जब से हमारे घर में आई है ना, हमारे घर को नर्क बना के रख दिया है लड़की ने। हरी हरी, हरे ब्याज पर पैसा लाती है, पड़ाके समारोह में नाचती है, दुर्गा पूजा में नाचती है, नशा करती है। ये सब सोचने से भी मेरी आत्मा कांप जाती है बेटा।
हमारे घर को तहस नहस कर दिया उस लड़की ने। तू समझ रहा है इस बात को? छोटू, बस इस मुसीबत से छुटकारा पा ले बेटा। अगर वक्त निकल गया ना तो कुछ भी हाथ में नहीं रहेगा। भाभी कुछ बोलने वाली नहीं है, क्योंकि भाभी को सब कुछ पता चल चुका है इस लड़की के बारे में। इसके रग रग से वाकिफ हो चुकी है भाभी। चलिए देखते हैं कि मैं उसे छोड़कर आ पाऊंगा या नहीं। हाँ छोटू, तो उसे उसके मायके छोड़ाना और उसकी माँ से ये कहना उसका जो भी सामान और कपड़े हैं वो एक दिन आकर ले जाए, और आते समय उनसे सारे रिश्ते तोड़ कर आना। आई बात समझ में? चल तू हमारे लिए ना सही, अपने लिए कम से कम ये काम कर ले। सही कह रहे हैं। मैं आता हूँ। पिंटू चाय कहाँ है? अरे आ रही है, दो में चाय दो भाई। अरे वाह वाह वाह। अरे बाबा, सैनबाड़ी की छोटी बहू को घर से निकालने के लिए मुझे तो फिट किया है। पोल्टू दा की माँ ने पीसी मुनि ही उसको घर से भगाने का इंतजाम कर रही थी। सच्ची में दादा? हाँ, तो आपने क्या किया? अरे हमें भी तो अपने तौर तरीके कुछ सिखाइए। अब बस क्या ही बताऊं। अरे मैंने बड़ी चालाकी से छोटी बहू के शरबत में थोड़ी सी भांग मिला दी। अब सबने देखा ना कि मैंने कैसे सबको एक ही जगह से शरबत पिलाया। किसी को तो कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन हाँ उसको हो गया। और सबने सोचा कि छोटी बहू ने अपने शरबत में कोई नशे की चीज मिलाई होगी, और मुझ पे किसी का शक भी नहीं हुआ। क्या फंसाया मैंने। और छोटी बहू ने शरबत पी के जो नौटंकी चालू हुई, वाह 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 वाह, वो देख के तो भाई मजा ही आ गया। जो भी बोलो श्यामल दा, ये सबक सिखाना वो अलग बात है, पर इस बात के लिए वो लोग घर से अपनी बहू को निकाल रहे हैं। बेचारी एक पत्नी अपना पति खो देगी। पागल है क्या? अरे ऐसी बहू को अपने घर में कौन रखेगा? अरे पिशी तो खूब शिकायत कर रही थी, कह रही थी कि दुर्गा काकी को बिल्कुल बदल कर रख दिया है और पूरे घर को ना अपनी उंगली पे नचा रही है। अरे इसीलिए तो पिशी ने मेरी मदद मांगी थी, उसको घर से भगाने के लिए। पैसे कितने मिले दादा? ये तो जनहित का काम था, पैसे लेकर थोड़ी करूंगा। हाँ खूब भालो दादा। अरे आपको हम पहचानते नहीं क्या? अरे आप बिना पैसा लिए किसी के लिए छिकोगे तक नहीं, तो ये प्लान वैन करना ना तो बहुत दूर की बात है। अरे हम सबको क्या बोक्का पाया है क्या? चलिए छोड़िए, आगे बताइए क्या हुआ? आगे? अरे आगे घर पहुंचकर नौटंकी शुरू हो गई, मार कुटाई, चिल्लम चिल्ली। अरे बस पूछो मत भाई, एकदम मजेदार एंटरटेनमेंट हुआ। कुल मिलाके मेरा काम फुल सक्सेस हो गया। अरे उस बेचारी ने अपना परिवार खो दिया और आपको कितना मजा आ रहा है। अरे मैंने थोड़ी बोला है मायके वापस भेजने के लिए। अब जिनके घर रहती है वो जाने। अब मुझे जो काम दिया था मैंने बस वो कर दिया। पिशी को मैं इतने सालों से जानता हूँ, अब वो मेरे पास आई है कुछ मदद लेने, तो भला उनको मना थोड़ी करूंगा मैं। ये बुआ भी कैसी, इतनी उम्र हो गई फिर भी दूसरों का नुकसान करने का आदत नहीं गया इनकी। तुझे तो अचानक बहुत दया आ रही है, कहीं छोटी बहू पसंद तो नहीं आ गई? सुन, उस बहू ने घर वालों का हाल बुरा कर दिया है, घर को बाजार बनाकर रख दिया है। कैसे एक बहू मोहल्ले में साइकिल चलाती है और दूसरी कबड्डी खेलती है। ये बहुएं पहले ऐसी थी क्या? नहीं ना। जब से ये छोटी बहू आई है ना, इसने अपने साथ साथ सबको बिगाड़ दिया। खुद तो कोई संस्कार है नहीं, कॉलेज जाती थी ना, इसलिए ये हाल है। और ना जाने क्या क्या कांड किए होंगे कॉलेज में। देखो भाई, जो हुआ है ना अच्छा ही हुआ है। हाँ हाँ, आपको तो सिर्फ पैसों से मतलब है ना, आप उसी में खुश। एक मिनटू, फालतू बात मत कर। तूने देखा मैंने पैसे लिए? अरे हम किसी को नहीं बताएंगे। बताइए बताइए कितना पैसा मिला? तुम लोग तो जानते ही हो वो लोग कितने कंजूस है। हाँ, थोड़े ही कुछ ज्यादा देंगे, बस दिए हैं थोड़े बहुत। देख भाई, अगर ये लड़की मोहल्ले से निकल जाए ना तो मोहल्ले के लिए अच्छा ही होगा। अरे अपने मोहल्ले में संस्कार बना रहेगा।
और श्यामल क्या चल रहा है? अरे टुकुंदा, आप यहाँ कैसे? अरे कुछ नहीं, बस यहाँ से गुजर रहा था, तुम लोगों को बातें करते देखा तो सोचा हाय हेलो करता हुआ जाता हूँ। टुकुंदा, वो आपके घर का झमेला ठीक हुआ? कौन सा जमेर है शामिल? वो आपके घर की छोटी बहू, अब वो ठीक है? क्या ही बताऊं यार, मत ही पूछ शामिल। अब ऐसी लड़की को घर में रखना ना नामुमकिन हो गया है। तुम तो थे ना वहाँ पे, तुमने तो सब कुछ देखा ही है। छोटी बहू ने तो बिल्कुल बेइज्जती करवा दी हमारी शामिल। बताओ। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। उसे सच में घर से निकाल देंगे टुकुंदा? अब हमारे पास और कोई रास्ता बचा है क्या? ऐसी लड़की के साथ घर में रहे भी तो रहे कैसे, जो आए दिन रोज कोई ना कोई नया झमेला खड़ा कर देती हो? बताओ, तुम तो थे शामिल, तुमने देखा, बाकी किसी ने तो ऐसा कुछ नहीं किया। ये छोटी बहू ना आए दिन कुछ नया ड्रामा। नहीं नहीं, किसी ने कुछ नहीं किया, बस उन्होंने ही ऐसी बेवकूफ वाली हरकत की। टुकुंदा, बुरा मत मानेगा, दरअसल मुझे 2 नंबर टाइप की लड़की लगती है वो। मतलब वो कॉलेज वॉलेज जाती थी ना, और आप तो जानते ही है कि आजकल की लड़कियां ये सब करती रहती है। बेचारे हमारे छोटू दा, उनकी किस्मत, इतनी बुरी लड़की उनके गले पड़ गई। बिल्कुल सही कह रहा है शामिल, तू बिल्कुल सही कह रहा है। ये छोटू की ना किस्मत शुरू से ही ऐसी है। ऐसी लड़की बताओ उसी के गले आगे पड़नी थी। क्या ही कर सकते हैं, हम तो देख ही रहे हैं सब, है ना। छोटू दा मतलब उसको मायके छोड़ा है? वहीं पड़ी थी ना आंगन में बाहर। तुझे कैसे पता? अरे वो बस मैं आपके घर की तरफ जा रहा था, तो मैंने बस ऐसे झांक के देखा कि हंगामा खत्म हुआ या नहीं हुआ, तो बाहर आंगन में ऐसे ही आराम से बैठी हुई थी। अब मैं तो खुद बाहर से आ रहा हूँ तेरे सामने, अभी तक तो घर गया नहीं हूँ। अभी जाके देखता हूँ कि उसको निकाला कि नहीं निकाला। वैसे छोटू को उसको मायके तो छोड़ के आना ही पड़ेगा, मैंने भी उसे बोला है वैसे। अब देखो क्या होता है आगे। बाकी तू भी चलना मेरे साथ। अरे अब क्यों शर्मा रहा है? तुझे किस बात के लिए शर्माना? तू तो था ना, तूने सब कुछ देख ही रखा है। अरे जाके देखते हैं, अगर छोटू उसको मायके भेजने से इनकार करेगा ना, हम दोनों मिलके जाएंगे, हम मायके छोड़ के आते हैं उसे। चल। मैं जाऊं? हाँ हाँ चलना। क्या मेरा वहां जाना ठीक रहेगा? अरे शामिल तू भी ना भाई, अचानक फॉर्मेलिटी करने लगा। अरे तू अपने मोहल्ले का ही लड़का है, अरे भाई जैसा शामिल तू तो हमारे। अरे तू चल, आज दिन तक कोई भी मुसीबत हुई है तू तो हमारे साथ हमेशा से खड़ा रहा है। अरे चल चल। अरे भाई लोग तुम भी साथ चलो ना, मजा आएगा, निकालेंगे उनको। चलो तो ठीक है, फिर एक काम करते हैं, सब साथ चलते हैं। चलो चलो। अरे चाय वाय छोड़ो यार, तुम बहुत ही अर्जेंट काम है। आओ 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 भाई आओ। चलो भाई लोग, तुम लोग यही रुको, मैं आता हूं। और ऐसी चाल चलन वाली लड़की को हम अपने घर में और नहीं रख सकते हैं, और ना ही इस मोहल्ले में। अब तो इसको घर से निकालेंगे सबके सामने। सुनो शामिल, अगर पड़ोस का कोई आए तो उनको यही रुकने को बोलना। मैं तब तक जाके सबको अंदर से बुला कर लाता हूँ। ठीक है टुकुंदा, आप टेंशन ना लो, हम लोग हैं यहाँ। ठीक है भाई। क्यों ऐसा कांड किया कि घर से निकाल रहे हैं? मैंने कुछ भी नहीं किया। अगर किसी ने कुछ किया है ना तो वो तुम लोग हो, मैं नहीं। तो उस लड़की की तरह में ये कहेगा कि उस लड़की को हम इस घर से क्यों निकाल रहे, तो ये मत बोल। उस लड़की तो हम इस घर में घुसने भी नहीं देने वाले। उसे मायके जाना है तो चली जाए। वैसे भी अर्जुन को तो बोल ही दिया है कि उस लड़की को मायके छोड़ा है। लेकिन छोटू, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि तू इस बात को इतना झुला क्यों रहा है? हाँ, दूर कर उस करमजली को हमारे घर से। पिशीमोनी, मैं नहीं जाना चाहता उसके घर। नहीं अर्जुन, उसे अकेले नहीं छोड़ सकते। अगर रास्ते में कहीं ऊंच नीच हो जाए तो सारा दोष हम पर ही आएगा। तो उसके घर जाकर उसकी माँ को ये सब बता और जाकर छोड़ा उसे। लेकिन बड़ी माँ, उससे पहले एक और काम है। कौन सा काम? तो कौन तू उसकी तरफदारी नहीं करेगा? अब वो कितनी भी विनती करे, अब कुछ नहीं हो सकता। नहीं बाबा नहीं, इस बार मैं उसकी कोई तरफदारी नहीं कर रहा हूँ।
अरे बल्कि मैं तो उसके खुद खिलाफ जा चुका हूँ। आप लोग एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए। बड़ी माँ, मैं क्या कहता हूँ, मुझसे घर से तो निकाल ही रहे, तो कुछ लोग तो होने चाहिए ना सबूत के तौर पर, जो गवाह बनकर कल को खड़े रहे। वरना लोग कल को हम पर ही इल्जाम लगाएंगे कुछ हो गया तो। अब दरवाजे के पीछे क्या हुआ ये तो किसी ने नहीं देखा ना। मोहल्ले वालों से कुछ नहीं छुपाई टुकुन, सब जानते हैं वो। जिस तरह मोहल्ले वालों के सामने उसने मेरी इज्जत उछाली है, सबने देखा है। बड़ी माँ, फिर भी किसी ने हमें उसे मोहल्ले से निकालते तो नहीं देखा ना। वो आना तो वहीं बाहर पड़ी थी, इसलिए मैंने मोहल्ले वालों को बुला लिया है, वो बस आते ही होंगे। छोटू, तू जा रहे ना उसको मायके छोड़ने, जल्दी से रेडी हो जा और छोड़ के उसे। अब तो लगता है कि तुम्हारा हमें ही फंसाने का इरादा है। अरे जाने दीजिए ना श्यामलदा, इसे मुंह लगा के क्या फायदा। अरे इसका तो वैसे भी अभी मजा चखने वाला है। हाँ, सही कहा। आज मेरा दिन नहीं है ना, शायद इसीलिए मेरी बात पर कोई विश्वास नहीं कर रहा। लेकिन एक दिन सबके सामने सच आ ही जाएगा। आज भले ही मेरे ससुराल वाले मेरी बातों पे विश्वास नहीं कर रहे, यहाँ तक कि मेरे पति भी मेरी बातों का भरोसा नहीं कर रहे और पराये लोगों की बातों का भरोसा कर रहे। सब कितनी आसानी से मान गए कि मैंने नशा किया है। ठीक है, अगर वो मुझे घर से निकाल देते हैं ना तो चली जाऊंगी, लेकिन एक बात याद रखना, माँ दुर्गा तुम लोगों को भी नहीं छोड़ेगी। तुम लोगों ने एक औरत का घर बर्बाद किया है, तबाह किया है। देखना, वो जो बैठी है ना ऊपर, जो सब देख रही है, वो इंसाफ करेगी। मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगाने वालों को तबाह करके रख देगी। अरे हमने क्या किया भाभी? कोई सबूत है आपके पास? नहीं, मेरे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूँ कि तुम लोगों ने जो सबको पिलाया था, मुझे वो नहीं पिलाया था, मुझे कुछ और दिया था पीने के लिए। अरे हमारी आपसे कोई दुश्मनी थोड़ी है। ये तो पता नहीं मुझे, लेकिन हाँ, इतना जरूर जानती हूँ मैं कि ये नीच हरकत तुम लोगों की ही है, क्योंकि तुम लोगों के दिए हुए शरबत पीने के बाद से मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है। ये नीच हरकत हमने की है। ऐसे सब लोग बोल रहे थे कि आप अपने साथ कुछ लेके गए थे और आपने वो मिलाकर पी लिया। और अगर वैसे भी हमारी कोई दुश्मनी होती तो आपके घर के चारों बहुओं के साथ होती। और वैसे भी आप चारों ने इस मोहल्ले का माहौल बिगाड़ रखा है, और बाकी किसी और के साथ तो कुछ भी नहीं हुआ, फिर बस आपके ऊपर ही शरबत का उल्टा असर क्यों हुआ? मेरे साथ ये सब कुछ क्यों हुआ मैं नहीं जानती। खैर, जो कुछ भी हुआ, मुझे अब तुम लोगों से और बात करने का ना कोई शौक नहीं है। मैं भी कोई शौक नहीं है आपकी बेइज्जती होते हुए देखने का। वो तो आप मोहल्ले की बहू हो, अब इस मोहल्ले की बहू को घर से निकाल रहे हैं, मोहल्ले से निकाल रहे हैं, तो देख के हमें बहुत बुरा लगेगा। और क्या करे, आपने तो कांड ही ऐसा किया है, और हम चाह के भी कुछ कर नहीं सकते। टुकुन दादा, इतना अपमान करना जरूरी है क्या? वो खुद चली जाएगी ना, मोहल्ले वालों को गवाह बनाकर लाने की जरूरत है क्या? जब हमारा बुरा वक्त था और वो हमारे साथ खड़ी थी, तब क्या वो लेकर आई थी उन्हें गवाह बनाकर? नहीं ना, तो फिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये तो गलत है ना। आप ऐसा काम मत कीजिए ना। आप सहने थे मंजली, अभी हम कुछ भी कहेंगे ना तो इन सबको गलत ही लगेगा। ये सब हमें डांटेंगे, फटकारेंगे, लेकिन ये बात भी तो सच है ना कि ये एक औरत के मान सम्मान की बात है। किसी को इतना नीचा दिखाने की क्या जरूरत है? अर्जुन भैया, आप जाइए, उसे घर छोड़ाइए। अर्जुन भैया, आप जाइए ना, उसे छोड़ आइए। ऐसे मोहल्ले वालों के ताने सुनती हुई जाएगी, ये बात तो ठीक नहीं है ना। और एक बात बताइए, क्या उसने कभी भी इस घर के लिए कुछ भी नहीं किया? बोलिए। और आपने तो जिद करके शादी की थी ना उससे, बोलिए। आज उसे इस तरह से घर से निकाला जा रहा है, क्या आपको जरा सा भी दुख नहीं हो रहा? देखिए बड़ी भाभी, आहाना ने जो किया है ना, उसके लिए मुझे इतना सा भी दुख नहीं हो रहा।
तुम लोगों से किसने कहा कुछ करने के लिए? हाँ, मैंने तुम लोगों से मदद मांगी, दया मांगी? नहीं ना? नहीं नहीं, अरे आप क्यों मदद मांगेगी? और वैसे आपने कोई मदद और दया वाला काम भी तो नहीं किया। मानना पड़ेगा, रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। सही कहा तुमने। अब जब तुम ये बात समझ ही गए हो तो मुझसे दूर रहो और चुप रहो। देखिए, अभी भी वक्त है, पैर पकड़ के उन सबसे माफी मांग लो, उनकी शर्तें मान लीजिए, तो शायद आपको वो अपने घर में। शट अप! मुझे फैसला लेने के लिए ना तुमसे सलाह लेने की जरूरत नहीं है। मैंने मांगा क्या तुमसे तुम्हारा सजेशन? अपने काम से काम रखो। अरे मैं तो अपने काम से काम ही रख रहा हूँ, कहा ना। अरे मैं तो यहाँ आना नहीं चाहता था, वो तो टुकुंदा मुझे यहाँ लेके आ गए अपने साथ। अरे मोहल्ले वालों को अपने साथ गवाह बनाकर रखना चाहते हैं वो, और आते आते वो तो जो बाकी के मोहल्ले वाले हैं उनको भी बोल के आए हैं कि सब लोग यहाँ आ जाओ। वो लोग आते ही होंगे और सबके सामने आपको निकालेंगे, ताकि मोहल्ले में कभी कोई और ऐसा करने की हिम्मत ना करे। मोहल्ले की बेटी बहुएं आपकी हरकतें देख के ना गलत गलत सीखेगी, गलत करेगी, मोहल्ले का माहौल खराब होगा, अपने मोहल्ले का नाम बदनाम होगा। इसलिए सबके सामने आपको सजा दी जाएगी, ताकि सब समझ जाए कि ऐसी हरकत करने का नतीजा क्या होता है। चुप, बिल्कुल चुप। एक तो मैं तुम्हें अच्छे से जानती भी नहीं, 2 दिन हुए तुम्हें यहाँ आए। आइंदा मेरे बारे में एक भी शब्द उल्टा सीधा कहने से पहले ना 100 बार सोच लेना। मैं क्या क्या कर सकती हूँ तुम लोगों को अंदाजा भी नहीं है। देखिए बड़ी भाभी, अहाना ने जो किया है ना, उसके लिए मुझे इतना सा भी दुख नहीं हो रहा। छोटू तू बिल्कुल ठीक कह रहा बेटा। अरे दुख होगा? अरे उस डायन से छुटकारा मिलेगा हमारे घर को। जैसे ही वो जाएगी ना, मैं तो गंगा स्नान करने जाऊंगी। हरी हरी। खुद की हरकतें तो ऐसी हैं ही, हमारी बहू का भी दिमाग बिगाड़ दिया है। अब ये सब कुछ ठीक होने में वक्त तो लगेगा ना। चुपचाप खड़ी रहो तुम सब। वैसे एक बात तो साफ है, कहीं अगली बार तुम लोगों ने कुछ किया ना तो तुम्हें भी घर छोड़कर जाना पड़ेगा। माँ बिल्कुल फिक्र मत करो, मैंने श्यामल और उसके लड़कों को बुला लिया, आ चुके हैं बाहर। एक सेकंड टुकुन दादा, उन्हें क्यों बुलाया है? इसमें उनका क्या काम? छोटू, श्यामल का क्या काम है? क्या मतलब? अरे उसने तो सब कुछ देखा ही है ना, वो तो था वहां पे मौजूद, और वैसे भी उससे क्या छुपाना। और छोटू, जो तेरी बीवी ने किया है ना हंगामा, उसको बुलाया नहीं जा सकता है। अब पानी सर के ऊपर से जा चुका है, और जब तू जाएगा ना उसको मायके छोड़ने, तो सबके सामने लेके जा। क्या है ना, कल को हमें कोई रिस्क नहीं चाहिए भाई। अब कोई मोहल्ले वाले मौजूद रहेंगे तो गवाही तो दे पाएंगे कम से कम हमारे लिए। और कल को अगर उसकी माँ आ गई, हाथ पैर जोड़ेगी, तो मोहल्ले वाले बता पाएंगे, क्योंकि मोहल्ले वाले ने देखी है उसकी करतूतों को। अब तू जाओ, रेडी हो जा। समझ आया कि मैंने क्यों बुलाया मोहल्ले वालों को? टुकुन दादा, मेरी तो इस मोहल्ले में कोई इज्जत ही नहीं रह गई। मैं इस मोहल्ले में रहता हूँ, लेकिन लोग आते जाते ना मुझे यही ताना मारेंगे कि देख छोटू, तेरी बीवी ने क्या गुल खिलाए, नशा करके हंगामे किए। छी। तू तो अपनी बीवी को छोड़ के आने वाला है ना, तो फिर क्या ही फर्क पड़ता है मोहल्ले में लोग क्या बोलते हैं और क्या नहीं बोलते। बल्कि ये बोलेंगे कि छोटू ने सख्ती से कार्रवाई की है उसकी हरकत पे। सब में साबित हो जाएगा कि हम किसी भी तरह का अन्याय बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, और आगे से भी अगर हमारे घर में कोई ऐसा कांड करेगा तो उसको भी ऐसी सजा मिलेगी। कम से कम मेरी बीवी के साथ तो मैं यही करूंगा। माँ, फिर भी एक बार सोचकर देख सकते हैं क्या? छोटी बहू को एक आखिरी बार माफ कर देते हैं ना, उसने हमारे लिए इतना कुछ किया है। माँ नहीं नहीं खोकन, बिल्कुल नहीं। अब उसे कोई माफी नहीं मिलेगी। अरे आप छोटी चाची को घर से क्यों निकाल रहे हो बेवजह? छोटी चाची तो कितनी अच्छी है, उन्होंने ही हमको एग्जाम के लिए पढ़ाया था, तभी तो हमारे इतने अच्छे नंबर आए हैं। और छोटी चाची की वजह से तो मुझे डांस में प्राइज मिला। आप लोग को ये सब नहीं दिखता है क्या? सिर्फ उनकी गलतियां ही दिखती है। एक बार गलती हो गई तो क्या हुआ, दोबारा ऐसा कुछ नहीं करेगी। माफ कर दो ना उन्हें आप सब।
इतना सोच रही थी ना हना सबके लिए, इसलिए उसके साथ ऐसा हुआ। इतना सब कुछ किया उसने इस घर के लिए, उसने अपना सब कुछ दे दिया, अपने गहने वगैरह सब कुछ बेच दिया उसने इस परिवार के लिए। आज आप लोग शायद ये सब कुछ भूल चुके हैं। इसके साथ साथ ये भी भूल चुके हैं कि इससे पहले भी एक बार उसके खिलाफ साजिश रची गई थी। क्या तू मुझे कुछ बोल रही है? हाँ पिशिमा, कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। दवाई को लेकर जो हुआ हम सब नहीं भूले अभी तक। किसका मर्डर करने की कोशिश की है इसने? अपनी सास दुर्गा देवी का खून करने की कोशिश की है इन्होंने। पुलिस आई थी इस घर में, वो भी सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। ये क्या 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 बोल रही हो तुम? ये सब बातों का क्या फायदा इस वक्त? पोल्टू दादा, आप मुझे डांट कर चुप करा सकते हो, लेकिन जो सच है ना वो हम सब कभी नहीं भूलेंगे। तब तो पिशिमा के लिए कोई फैसला नहीं लिया गया था, किसी ने कुछ नहीं कहा था उनसे, पर आज अहाना के खिलाफ इतना बड़ा फैसला लिया जा रहा है। तो क्या इस घर के नियम कानून सबके लिए अलग अलग है? अहाना ने आज एक गलती की है तो जिंदगी भर के लिए उसे इस घर से बाहर निकाला जा रहा है, और पिशिमा ने जो अन्याय किया था उसका क्या? तुम क्या बोल रही हो? क्या बकवास कर रही हो? मेरी माँ को घर से बाहर निकालना चाहती हो क्या? तो कौन देख रहा है अपनी बीवी की हरकतें? अब भी तो चुप रहेगा ना? पोल्टू दादा, मैं अपने पति को अच्छी तरीके से जानती हूँ, कभी भी गलत का साथ नहीं देंगे। वो जानते हैं कि पिशिमा ने गलती की थी, इसलिए तो वो चुप है। लेकिन आप में ना सच मानने की हिम्मत है ना कुछ कहने की। मीता छोड़ो, भी जाने दो। वैसे भी बड़े बुजुर्गों की गलतियां निकालना हमारा काम नहीं है। सही कह रहे टुकुन भैया, फैसले तो सिर्फ घर के छोटे लोगों के लिए लिए जाते हैं ना, बड़ों के लिए थोड़ी ना। देखिए बड़ी भाभी, हमारे घर की एक बहू को आजादी मिली, उसका गलत फायदा उठाया उसने, बहुत बड़ी गलती की है उसने, तो अब हम चुपचाप देखते रहें, कुछ बोले ना? छोड़ो ये सब, चलो। छोटू तू तैयार है ना? हाँ मतलब तैयार क्या होना है, चाचा जी का स्कूटर ही ले जाऊंगा मैं। छोटू, उसकी माँ से कह देना कि उसके कपड़े किसी और दिन आकर ले जाए, या फिर यही कह दे कि उसके सामान की लिस्ट बनवा कर दे दे, हम लिस्ट के हिसाब से सामान भिजवा देंगे। जरा सा भी दुख नहीं हो रहा है? बोलिए ना माँ। मुझे क्यों दुख होगा? दुख होने का सवाल ही कहाँ उठता है? जब उसने मेरे मोहल्ले में सबके सामने इज्जत उछाली, तब उसने सोचा मेरे बारे में? मैं क्यों सोचूं उसके बारे में? बिल्कुल सही कहा बड़ी माँ आपने। जब आना ने आपकी इज्जत का ख्याल नहीं किया तो आपको उसके लिए दुख क्यों होगा? आप लोग चलिए, मैं आता हूं। छी छी छी, ऐसे घर की बहू होकर ऐसा काम कैसे कर लिया तुमने? क्या दिमाग फिर गया था तुम्हारा? इसलिए कहते हैं ना, इतना उड़ना नहीं चाहिए। हाँ रे, हमारे घर की बहुएं तो इतनी हिम्मत कभी नहीं करेंगी। थोड़ा सा मौका क्या मिल गया, आजादी क्या मिल गई, तो बस तुम तो बिल्कुल सर पर चढ़ गई। हाँ, आ गए आप सब? हाँ दुर्गा मोदी,
टुकु ने बुलाया था हम सबको, तो हम आ गए। हाँ चाची, मैंने ही आप सबको बुलाया यहाँ पे। हम आप सबको यहाँ बुलाने की वजह ही बता देता हूँ। वो दरअसल हम सब ने आना को उसकी गलती के लिए ये घर छोड़कर जाने को कहा है। और वैसे भी आप सबको भी एतराज है ना कि आना जैसी लड़की यहाँ रहे, तो इसलिए इसको निकालना ही बेहतर रहेगा। अब जो गलती की उसकी सजा तो मिलनी चाहिए ना। और फिर आप लोग गवाह हैं, कल को कोई गलती हो, कुछ भी ऊंच नीच बात हो, तो आप लोग रहेंगे ना यहाँ पे। गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कोई। घर की बहू ऐसा करे तो उसे घर में रखने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। हाँ ना, मैं क्या करता, मेरे पास कोई दूसरा रास्ता तो है नहीं। और वैसे भी यहाँ पे कोई तुम्हें पसंद नहीं करता, कोई नहीं चाहता तुम यहाँ रहो। So I can't help it. तू चाहे ये घर छोड़ के चली जाए, ये मोहल्ला छोड़ के चली जाए, लेकिन हम सब तुझसे मिलना नहीं छोड़ेंगे। मैं और तेरे गौर दादा तेरा एहसान कभी नहीं चुका सकते। हम तुझसे मिलने जरूर आएंगे, जरूर आएंगे। आना, हम भी तुझसे मिलने जरूर आएंगे। जिस दिन मिलने जाओगी ना, सोच समझ के जाना, इस घर में तुम सबका आखिरी दिन होगा। आना, हम चारों ने सपना देखा था कि हमेशा एक साथ रहेंगे। हम चारों बहुएं हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे, पर आज वो सपना बिखर गया है। आना, मैं यहाँ और नहीं रहना चाहती। तेरे टुकुन दादा कह रहे थे ना कि वो अपने साथ मुझे लेकर जाएंगे, मैं चली जाऊंगी उनके साथ। तेरे बिना यहाँ पे दिल नहीं लगेगा। अपनी बेटी को काफी सालों पहले देखा था मैंने, अब तो उसकी छवि भी मेरे आंखों से ओझल हो गई है। लेकिन तुझे अपनी बेटी की जगह दी, और तूने इतना बड़ा अपमान किया, इतनी बेइज्जती की मेरी। माँ, मैंने जानबूझकर आपका अपमान नहीं किया है। माँ, मेरा विश्वास कीजिए। मैं तो सपने में भी आपका दिल दुखाने के बारे में नहीं सोच सकती। हाँ, अगर गलती हुई है उसकी सजा भी तो आपने दे दी ना माँ। और मैंने वो सजा कबूल भी कर ली है। अगर आपकी जगह कोई होता ना माँ, तो मैं जरूर आवाज उठाती, लेकिन आपने ये सजा दी है ना माँ, इसलिए मैं कुछ नहीं कहूंगी। आप जो चाहेंगी ना माँ, मुझे मंजूर है। मुझे माफ कर दीजिएगा माँ। उठ जाओ आना, ये सब तो चलता रहेगा। उससे पहले मैं आप सब लोगों को कुछ सुनाना चाहता हूँ। टुकुन दादा, आप ये स्पीकर क्यों लेकर आए हो? अब क्या रह गया सुनाने को? अरे छोटू, वो मुझे गाने सुनने का शौक है ना, इसलिए इसको साथ लिए हाथ में घूम रहा हूँ। लेकिन फिलहाल अभी इस वक्त मैं आप सबको स्पीकर में कुछ सुनाना चाहता हूँ।
वैसे तो मेरे पास वीडियो भी है, पर क्या है ना, फोन एक ही है। अब एक ही फोन से इतने सारे लोगों को दिखाऊंगा कैसे, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो फिलहाल के लिए हम सब इसमें साउंड ही सुन लेते हैं। आना को भी पता होना चाहिए कि उसने क्या गलती की है या फिर नहीं की। इसमें वो प्रूफ है। और मैं चाहता हूं कि आना ये प्रूफ अपने साथ लेके जाए, ताकि कल को तुम्हें कोई दुख ना हो। और फिर मोहल्ले वालों और घर वालों सबको सुनना ही चाहिए कि एक्चुअल में आना ने गलती क्या की है। तो बस थोड़ा सा सब्र रखिए आप लोग, शांति बनाए रखिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सैनवाड़ी की छोटी बहू को घर से निकालने के लिए मुझे तो फिट किया है पोल्टू दा की मां ने। अरे मैंने बड़ी चालाकी से छोटी बहू के शरबत में थोड़ी सी भांग मिला दी और सबने सोचा कि छोटी बहू ने अपने शरबत में कोई नशे की चीज मिलाई होगी और मुझ पे किसी का शक भी नहीं हुआ। क्या फंसाया मैंने। टुकुंदा, ये क्या चला दिया? अरे ये बंद करो आप। ये क्या कर रहे हो आप? है बोका, बीच में मत बोलना। ये पूरा तो होने दे बाबू। क्या कर रहा है? मुझे तो सब पता है ना शामल, तो जानता ही है कि ये क्या चल रहा है। चुप रहे मेरे प्यारे घर वालों, मोहल्ले वालों को, इनको तो सुनने का मौका दे। बाद में क्लाइमेक्स के बाद बोलने का टाइम दूंगा तुझे मैं। ऋषि मुनि, आवाज आ रही है ना आपको अच्छे से? पोल्टू दादा, बराबर आवाज आ रही है? थोड़ा वॉल्यूम अप करूं? अरे कहना क्या चाहता है, मतलब क्या है तेरा? दादा इसका मतलब क्या है तो मुझे भी नहीं पता, सच बता रहा हूँ। मैं तो खुद ये जानने के लिए यहाँ पे आया हूँ। इसलिए तो आप सब लोग को बुलाया है और आप सबके सामने चालू किया। और सब तो है ना यहाँ पे घर के, मेरे घर वाले, मोहल्ले वाले, शामल। क्या बात है, आज तो शामल के दोस्त भी साथ आए हैं उसके। बस एक इंसान की कमी रह गई। मैं छोटू मामा को बहुत मिस कर रहा हूँ यार। काश छोटू मामा भी यहाँ पे होते, पर चलो कोई बात नहीं, उनको मैं बाद में सब बता दूंगा। लेकिन फिलहाल के लिए आप सब लोग अभी थोड़ी तसल्ली बनाए रखिए। शुरू करता हूं। क्या है ना, बार बार बीच में बात मत कीजिए, वरना ना मुझे इसको पोस्ट करना पड़ता है। अरे पिशी तो खूब शिकायत कर रही थी, कह रही थी कि दुर्गा काकी को बिल्कुल बदल कर रख दिया है। इसीलिए तो पिशी ने मेरी मदद मांगी थी, उसको घर से भगाने के लिए। देखिए, मैं बस इतना ही प्रूफ करना चाहता था कि आना ने कोई गलती नहीं की है। मेरा मानना तो यह, आना कभी गलत काम कर ही नहीं सकती है। आना को फंसाया गया है। फंसाया किसने? उसी के घर के लोगों ने। ऋषि मुनि, ये आपका पहली बार नहीं है, दूसरी बार हो रहा है ऐसे। कि मैं कौन ही होता हूं इस बारे में बोलने वाला, इसलिए ऋषि मुनि को क्या सजा देनी है इसका फैसला आप सभी कीजिए। नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। ये लड़का झूठ बोल रहा है। शामल, तूने ऐसा क्यों किया? मैंने ऐसा क्या किया है? अरे भला मैं ऐसा क्यों करूंगी? आप झूठ बोल रहे हैं। अरे बेवजह सारा इल्जाम आप मेरे साथ डाल दोगी? हाँ, अरे मैं क्यों बेवजह इनके घर की बहुओं को भांग वाला शरबत पिलाता? हाँ, अरे मैंने किसी को नहीं पिलाया तो इन्हें क्यों पिलाता? मैंने ऐसा नहीं किया बेटा। तेरी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं।
छोड़ दे उसे। हर वक्त गुस्से से काम नहीं बनता, कभी कभी स्ट्रेटेजी की भी जरूरत पड़ती है। पिशी मुनि, माफ कीजिएगा, मुझे आपको यूं सबके सामने अपमानित कर कर आपका मुखौटा उतारकर फेंकना पड़ा। क्या करूं, अब आप मेरी पिशी मुनि हैं, पर मेरी भी एक आदत है, सच बोलने से मजबूर हूं। तो कौन? मेरी बहन ऐसा नहीं कर सकती है। कोई भी राह चलता आके बोलेगा कि तेरी पिशी मुनि ने कुछ भी किया तो तू उसको दोषी मान लेगा? बाबा, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस नाम की भी कुछ चीज होती है ना, इतना तो आपको पता ही होगा। क्या कहना चाहता है तू? हाँ, माँ, ज्यादा कुछ नहीं, बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि पिशी मुनि सबके सामने माफी मांगे। अगर पिशी मुनि आना से माफी नहीं मांगती है तो जो सजा आना को मिलने वाली थी वो सजा पिशी मुनि को मिलेगी। क्या कहा तूने? हाँ, तू ये कह रहा है कि मेरी माँ घर छोड़ के चली जाए? हाँ, दिमाग खराब हो गया तेरा? पोल्टू दादा देखो, अब ये तो मुझे नहीं पता कि घर से छोड़ के आप माँ को कहाँ लेकर जाएंगे अपनी, लेकिन पिशी मुनि को माफी मांगनी पड़ेगी। पिशी मुनि अगर माफी मांगती है और माफी मांगने के बाद भी आना उन्हें माफ नहीं करती है तो पिशी मुनि को ये घर छोड़कर जाना पड़ेगा। अब ये सारा डिसीजन आना का ही है। आना ने बहुत कुछ सहा है। बिना वजह एक लड़की को इतना अपमान झेलना पड़ा। दादा, आज आपने मेरी बेइज्जती होते होते बचा ली। इस घर में रहूंगी या नहीं रहूंगी ये तो पता नहीं, लेकिन आज आपने मेरी लाज रख ली। मैंने खुद से कुछ भी नहीं किया था, मुझसे अनजाने में ये सब कुछ करवाया गया था, और आज ये बात आपकी वजह से सबके सामने साबित भी हो गई। थैंक यू टुकुन दादा, थैंक यू। उठ जाओ आना। माफी तो बल्कि मुझे तुमसे मांगनी चाहिए आना। हाथ छोड़ के तुमसे माफी मांगता हूं आना, मुझे माफ कर दो। जाने अनजाने में गुस्से में तुम्हें कितना कुछ उल्टा सीधा कह गया। आई एम सॉरी। सुन श्याम, क्या है ना, मैं डिफेंस में हूं। अब बता तेरे साथ क्या होना चाहिए? बड़े घर की छोटी बहू, रात 9 बजे दंगल टीवी पर।